सिरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। कितना मजा आया ना दही अंडी में। एक अरसे बाद मैं दिल खोल के पानी उड़ाई और मस्ती की, बहुत मजा आया। सविता, ये त्योहार, ये उत्सव इसीलिए होते हैं कि हम सारे दुख और दर्द भूलकर उसे मना सके, और नई उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू करें। बेटा मानव, तू क्या सोच रहा है? मैं अर्चना के बारे में सोच रहा हूँ। मैं उसके घर गया था, उससे उसकी शादी की बात करनी। आप जो कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। तो फिर मैं भी श्रावणी के साथ शादी नहीं करूंगा। क्या किया बेटा तूने? कल को अगर जाके अर्चना ने शादी नहीं की तो तू क्या श्रावणी के साथ शादी नहीं करेगा बेटा? नहीं करेंगे। अर्चना को जुबान जो दी है इन्होंने, श्रावणी का क्या है? हमेशा इनकी मर्जी के मुताबिक नाचती आई है और आगे भी नाचती रहेगी। अर्चना मना नहीं करेगी। इतना यकीन है आपको? लेकिन एक पल के लिए जरा मान लीजिए कि उसने अगर आपकी बात नहीं मानी तो आगे क्या होगा? मानव, मुझे आपसे इतनी बड़ी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। इस एक फैसले में अर्चना की पूरी जिंदगी निर्भर करती है। और मेरी जिंदगी, उसका क्या मानव? मेरा भविष्य, मेरे बच्चे का भविष्य, उसका क्या होगा मानव? शायद अर्चना के भविष्य के सामने इसकी कोई कीमत नहीं है। श्रावणी देखो, इसलिए तो आपने उसकी जिंदगी सुधारने के लिए मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी है। मेरी बात सुन बेटा। आई बस, अब नहीं। मानव ने जो आज किया है बहुत गलत किया है। मेरे मन में हमेशा से मानव के लिए आदर और इज्जत थी। आज पहली बार वो टूट गई है। माना कि मानव ने मेरी जिम्मेदारी ली है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इन्हें मेरे अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने का मौका मिल गया है। आज सचिन की मौत के बाद इस घर में जो कुछ भी हुआ है वो या तो अर्चना के नजरिए से हुआ है या फिर मानव के नजरिए से। और मैं इन सबके बीच में पिसी जा रही हूँ। मेरी मदद करने का तो सिर्फ दिखावा है ना। असल में हर कदम पर ये लोग मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ करते हुए आए। और आज तो हद हो गई। मेरे भविष्य में आगे क्या होने वाला है ये अर्चना के फैसले पर निर्भर होगा। क्यों? कौन है वो? भगवान है? नहीं, वो भी एक आम इंसान है जिसे मानव ने भगवान बनाने की गलती की है। लेकिन मैं किसी पत्थर को सिंदूर लगाकर उसे भगवान नहीं बनने दूंगी। मैं अपना हक छीन कर रहूंगी। कुछ भी कहे मानो, श्रावणी इस बार गलत नहीं है। मेरे पास भी श्रावणी के सवालों का जवाब नहीं है बेटा।
आई, अरे ये तो रोज की चिकचिक हो गई है। पानी देर से आता और जल्दी चला जाता। हाँ, अरे ये सब यहाँ बोलकर कुछ फायदा ही नहीं है। कोई है क्या हमारी सुनने वाला? कोई मसीहा आने वाला नहीं है। मैं तो बोलती हूँ यहाँ रहना ही बेकार है। सच में ऐसी मुश्किल जगह में रहने से कोई दूसरी जगह देख ले। अरे वाह, ये देखो पानी भी चला गया। हाँ। लो अब इंतजार में बैठ हाँ, जाओ। चलो। देखा, आई की बात अगर नहीं सुनी ना तो यही होता है। मैंने कितनी बार तुझे समझाया है, ये लड़की पनवती है, लेकिन तू है ना मेरी बात सुनता ही नहीं है। अब भूख तो आन जा। बचाने गया था उस लड़की को और खुद मार खा कर आ गया। तूने कसम खाई है कि अपनी आई की बात कभी सुनना ही नहीं है। अरे देवा, ये तो खाली बाल्टी लेकर आ गई। देखा जी, देखा, बग ना अपनी बूढ़ी बाई को, बग जरा। एक बाल्टी पानी लाने के लिए कहा था, वो भी इससे नहीं हो रहा है। ऐसी बात नहीं है आई, मैं पानी की लाइन में ही खड़ी थी आई, और बीच में ही पानी चला गया। ये तो रोज का काम हो गया है। समय के बाद पानी आता है और समय से पहले ही चला जाता है। ना ही कोई ये देखने वाला है और ना ही कोई इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला है। चाल वालों की अक्ल ना घास चढ़ने गई है। ह्यूमन राइट्स में सिर्फ एक एप्लीकेशन दे देंगे ना तो कॉर्पोरेशन की तो बैंड ही बच जाएगी। नहीं, ऐसा करेंगे नहीं। मैं जब महिला समिति की अध्यक्षा थी ना तो ऐसे काम तो चुटकियों में किया करती थी। आई, आप ये काम अब भी कर सकती हैं। आपने तो दुनिया देखी है, और ये चौल वाली औरतें, इन्होंने तो कभी घर के बाहर कदम ही नहीं रखा है। इन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज भी होती है। आपको कितना तजुर्बा है, आप उसका इस्तेमाल करके इनकी मदद कीजिए ना। देखो, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि इन भिखमंगों की तकलीफों का बोझ मैं उठा पाऊं। ले ले। अच्छा है, आप मुझे एक बात बताइए, जब आप महिला समिति की अध्यक्षा थी और औरतें आपके पास प्रॉब्लम लेकर मदद मांगने आती थी, तब क्या आप उनका रुतबा देखती थी, उनकी हैसियत देखती थी? नहीं ना, तो फिर आज क्यों आई? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आपसे जितना बन सके आप उतना कर दीजिए। देख, मेरा दिमाग मत चाहे, पानी निकाल मेरे लिए। वही तो कह रही हूँ आपसे, पानी ही तो नहीं है। इन कॉर्पोरेशन वालों की तो इस बार मैं उन्हें ऐसे सबक सिखाऊंगी ना कि चार का पानी बंद करने की दोबारा हिम्मत ही नहीं करेंगे। अजीत, क्या हुआ? देखो, ये आई को क्या हो गया? अजीत, मैं कई दिनों से सोच रही थी कि अगर आई फिर से काम करना शुरू कर दे तो कितना अच्छा हो ना। और देखिए ना, आज उन्हें फिर से काम करने का मौका भी मिल गया। अजीत, हमें ना किसी भी तरह आई को ना काम करने के लिए उकसाना होगा। उन्हें उनका वही पद, वही प्रतिष्ठा वापस दिलानी होगी, और फिर देखना आई क्या क्या कमाल कर देगी। श्रावणी, तुम अंदर आओ, आओ अंदर। अर्चना, तुम पूरी दुनिया में ये ढिंढोरा पीटती रहती हो ना कि तुम्हारा और मानव का रिश्ता पवित्र रिश्ता है, लेकिन ये सच नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते की पवित्रता झूठी है। अरे जो रिश्ता किसी दूसरे की जिंदगी की बलि मांगता हो वो पवित्र हो ही नहीं सकता। श्रावणी, तुम्हें क्या कह रही हो? मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। तुम खुद ही सोचो अर्चना, हर बार तुम्हारे और मानव के महान बनने की कोशिश में मेरी खुशी मरती आई है। अगर तुम शादी करती हो तो मुझे मानव मिलेंगे, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं मानव को खो दूंगी। ऐसा क्यों कि तुम्हारा किसी दूसरे का भला करने की चाहत की कीमत मैं अदा करूं? क्यों अर्चना? शादी ऐसा नहीं है जैसा तुम। ऐसा ही है अर्चना।
मानव ने आज फिर तुम्हारी खातिर मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी है। मेरी और सचिन की जो जिम्मेदारी उन्होंने खुद अपने कंधे पर ली, आज वो तुम्हारी खातिर उस जिम्मेदारी से भी मुकर रहे हैं। अर्चना, मैं कठपुतली नहीं हूँ क्योंकि तुम दोनों के इशारों पर नाचती रहूं। मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरी भी कुछ उम्मीदें हैं, मैं भी कुछ चाहती हूँ जिंदगी से। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम दोनों तो सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचते हो ना। स्वार्थी हो तुम दोनों, स्वार्थी है तुम दोनों का ये रिश्ता। अरे तुम दोनों को भगवान बनने की खातिर इस बात का एहसास भी नहीं है कि तुम दोनों इंसानियत से कितना नीचे गिर चुके हो। प्लीज अर्चना, अपने रिश्ते को पवित्रता का नाम देकर पवित्रता को बदनाम मत करो। श्रावणी, अर्चना, मैं तुमसे यहाँ कोई जोर जबरदस्ती करने नहीं आई हूँ। मैं बस तुमसे इतना कहने आई हूँ कि प्लीज मुझ पर और एहसान मत करो। मत करो दूसरी शादी। मैं बिना पति के अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगी और मेरा सचिन भी बिना पिता के अपनी पूरी जिंदगी निकाल देगा। श्रावणी, हाँ, मुझे एक दुख जरूर रहेगा कि उन्होंने हम दोनों के साथ धोखा किया है। मुझ में और द्रौपदी में क्या फर्क है? वहाँ भरी सभा में उसके पति ने उसको दांव पर लगाया था और यहाँ मेरे होने वाले पति ने मुझे दांव पर लगा दिया। वहाँ भी एक औरत पिसी थी और यहाँ भी एक औरत की ही बलि चढ़ रही है। बस फर्क इतना है कि वहाँ उस औरत की बर्बादी के जिम्मेदार मर्द थे और यहाँ मेरी बर्बादी की जिम्मेदार तुम हो अर्चना। किसी का घर बार, यहाँ तक कि किसी का भविष्य उजाड़ कर भी तुम दोनों ये दावा करते हो कि तुम दोनों का रिश्ता पवित्र है। मैं नहीं मानती इस खोखले रिश्ते को, समझे तुम? नहीं मानती मैं। मानव ने आज फिर तुम्हारी खातिर तुम दोनों का ये रिश्ता, मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। जो रिश्ता अपने रिश्ते को पवित्रता का नाम देकर कि बलि माता को बदनाम मत करके हो ही नहीं सकता। तुम दोनों का ये रिश्ता हमारे परिवार और तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें शादी कर दीजिए। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। ठीक है, तो फिर मैं भी श्रावणी के साथ शादी नहीं करूंगी।
अर्पिया? मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। आप अंदर बताइए। नहीं, अभी नहीं। बस मैं आपको अपना फैसला सुनाने आई थी और साथ ही साथ आपका जवाब भी जानना था, इसलिए आपने हाँ कह दिया। थैंक यू। मैं चलती हूँ। अर्चना बोलो। मानव, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अभी इसी वक्त। अर्चना, अर्चना, क्या हुआ? क्या बात है अर्चना, बताओ तो सही। मानव, मैंने जयवंत से शादी करने के लिए हाँ कर दी। जिसकी वजह से हम अलग हुए, वही पूरी नहीं होती बात तो। जैसा चाहते थे मैंने वैसा ही किया। जो आपने शर्त रखी थी मैंने वो पूरी की। मानो आप जाइए और अपना वादा पूरा कीजिए। मुझे नहीं पता मैं आपके बिना रह पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी मानव। हाँ हाँ। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और खास तौर से आप मानव, आप कभी ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि अर्चना किसी और से शादी करे या और किसी की हो जाए। ये बात तय है कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको। अजब है इश्क यारा, पल दो पल की खुशियां,
खजाने मिलते हैं, फिर मिलती है तन्हाइयाँ। कभी आंसू कभी आहे, कभी शिकवे कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा चेहरा नजर आए मुझे दिन के उजालों में, तेरी यादें तड़पाए, तेरी यादें तड़पाए रातों के अंधेरों में, तेरा चेहरा नजर आए। मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए